नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश सरकार में राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से कैबिनेट मंत्री बने हैं अनिल कुमार। और आज अनिल कुमार जब मुजफ्फरनगर में पहली बार आ रहे हैं मंत्री बनने के बाद में, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ भंगेला चेक पोस्ट पे हजारों लोगों का सैलाब पहुंचा है। गाड़ियों का इतना लंबा काफिला है कि मंत्री जी अभी आए नहीं, लेकिन उससे पहले यहाँ लंबा जाम देखने के लिए मिल रहा है। अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा मिला है, आगे जी भाई, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बदलाव होगा। और खास तौर पे चूंकि दलित कोटे से पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कैबिनेट मंत्री बना है, तो क्या इसका लाभ राष्ट्रीय लोकदल को राजनीतिक तौर पर भी होगा। उसी बारे में यहाँ जो लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है भाई जी? मोहम्मद सालिम। सालिम त्यागी बेड़ी। तो सालिम भाई, क्या आप महसूस कर रहे हैं इस फैसले को लेकर? जयंत चौधरी ने 9 विधायकों में अनिल कुमार जी को चुना, एक दलित चेहरे को कैबिनेट मंत्री बनाया। बहुत अच्छा फैसला है चौधरी जयंत सिंह जी का, और इससे फायदा मिलेगा, इससे सभी सर्व समाज जुड़ेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा जी। तो अनिल जी से जुड़ाव है या पार्टी से जुड़ाव है जो आप यहाँ पे है? बिल्कुल जुड़ाव है जी, पूरी तरीके से। जमीन से जुड़े हुए नेता है अनिल कुमार जी, पूरे अपने मान सम्मान के साथ में सभी कार्यकर्ता का अपना सबका रखते हैं मान सम्मान। सिख समाज के लोग भी यहाँ काफी तादाद में पहुंचे हैं। दारी, क्या शुभ नाम है? जसविंदर सिंह। तो अनिल जी को ये जो बड़ा पद मिला है, कैसे इस आप पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप कवरेज करने के लिए आए। उससे बाद जयंत जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे पुरका जी के ब्लॉक के विधायक को एक मंत्री बनाने का काम किया। और योगी जी का भी धन्यवाद है, क्योंकि मैं अनिल विधायक जी से तकरीबन जब चरथावल में विधायक थे जब से जुड़ा हूँ। इनसे हमारे निजी संबंध है। मैं जब भी कई बार जैसे भी अब आए हैं, ये हम जो पर्सनल उनके साथ हमारी है बात, उसकी वजह से हमें बहुत खुशी हुई कि ये सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। और जो हमारे खादर की समस्या को बहुत तगड़ी है, जो खादर में पुरका जी में एक नदी बहती है जिससे हजारों बीघे जो फसल नष्ट हो जाती है, और अब हम आस रखेंगे कि हमारा ये काम जो ये पूरा करेंगे अनिल विधायक जी। अब तक तो एक विधायक के तौर पे समस्या उठाते रहे आप लोगों की, अब उम्मीद है कि जो एक बड़ी समस्या हर साल पुरका जी खद्दर के लोगों की होती है, लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, समाधान होगा उसका? पूरी हमें उम्मीद है, क्योंकि ये विधायक होते हुए हमारी समस्या को विधानसभा में उठाते रहे। और अब हमें तो पूर्ण उम्मीद है कि हमारी समस्या ये मंत्री बन चुके हैं, ये पूरी करेंगे, और हम अनिल विधायक जी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहोगे दार जी इस फैसले को लेकर? ये बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। जो दलित वर्ग को यहाँ पे जगह मिली है मंत्रिमंडल में, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये विधायक ऐसे हैं, ये हर आदमी के ऊंचे नीचे सबकी बात सुनते हैं, सबके साथ चलते हैं, इसलिए इनसे सबको उम्मीद है, इसलिए इतना बड़ा जल सैलाब जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहोगे चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू है। कहाँ से हो? मैं खतौली विधानसभा से हूँ जी। हाँ तो पुरका जी के विधायक के लिए खतुल्ली के लोग आज स्वागत में है यहाँ। हाँ जी, बिल्कुल इनके लिए तैयार है। 2 फेरी विधायक रहे हैं बसपा से, हमारा आना जाना है अच्छी तरह इनके पास। बहुत अच्छे विधायक, काम करने वाले विधायक है। और योगी जी का, जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कैबिनेट मंत्री बना के इन्हें भेजे। बहुत बढ़िया काम करते हैं, लोगों के समस्या का हल करते हैं। किस समाज से हैं आप? मैं ऐसी समाज से, चमार। एक बात बताओ चाचा, अब 2024 का चुनाव भी आने जा रहा है, क्या इस फैसले से दलित मतदाताओं का रुख और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जो नया गठबंधन बना है उस तरफ भी जाएगा? नहीं, जाएगा 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 बिल्कुल। जो देखो अनिल जी से उस जुड़े हुए हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, वे तो वोट देंगे ही देंगे। हम भी देंगे, भाजपा को वोट देंगे, अनिल जी के साथ है। अच्छा, बहन जी ने आज ऐलान कर दिया एक बार फिर से कि वो अकेले चुनाव में उतरेंगी। उन्होंने कहा था भाई वो किसी गठबंधन में नहीं जा रही है, अपने बूते चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में आप मायावती जी का क्या राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं 2024 के चुनाव में? एंड हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। अकेले अगर लड़ती है तो एंड हो जाएगा, कुछ नहीं। तो आपका मत है गठबंधन में जाना चाहिए उन्हें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर हैगा क्या, अकेले लड़ने तो फायदा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। आपको विधायक जी बना दिए, मंत्री जी बना दिए, बहुत अच्छा, हम तो बीजेपी को वोट देंगे।
बिल्कुल। आपके यहाँ तो आरएलडी सॉरी, आप तो खतौली विधानसभा से, सॉरी। ताऊ जी क्या नाम है? गंगा प्रसाद कहाँ से हो? मंगेला। मंगेला से। कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हो? एक दलित को कैबिनेट मंत्री बना है उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत बढ़िया जी, अनिल कुमार जी बहुत बढ़िया। हाँ, बीजेपी में आने से सीट मिलेगी सबको। बीजेपी में सम्मिलित हो गए ना, हाँ तो सीट मिलेगी। हाँ, भविष्य उज्जवल है। हाँ, बीजेपी का लोकदल का। हमारा क्षेत्र जो है वो लोकदल का है, राष्ट्रीय लोकदल का। अब बीजेपी भी आ गई फिर। नहीं, लोकदल के थे हम तो, हम लोग जो आप किस समाज से? अच्छा अच्छा, हैं। किस समाज से होता हो जी? मैं सैन्य समाज से हूँ। सैनी समाज। सैन्य समाज से हूँ। सैन्य लोग हमारे सब लोकदल में हैं, और अब से पहले हम भाजपा में रहे हैं, और लोकदल का भविष्य उज्जवल है। हमारे जिले से सीट निकलेगी। जयंत चौधरी जो गठबंधन में गए, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने टिकट भी दिए, और अब अनिल जी को कैबिनेट मंत्री बनाया और आरएलडी के कोटे से बनाया, तो लग रहा है कि भाई आरएलडी का ग्राफ आने वाले दिनों में उभरेगी, इसका ग्राफ उभरेगा। लोकदल का ग्राफ, राष्ट्रीय लोकदल का ग्राफ ऊंचा होगा। हाँ, समाज ने सब पार्टियां देख ली। यही थी हमारी पार्टी, तो मुजफ्फरनगर जिले में तो यही थी। तो हम भाजपा में फिर आ गए। अब दोनों एक जगह हो गए, अब तो भविष्य और भी उज्जवल हो गया। क्या नाम है भाई जी? नुसरत अली, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जानसठ। नुसरत भाई, आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, अल्पसंख्यक बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये उनके मन को ठेस पहुंची है। ये गठबंधन जो फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लिया है, वो बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, और इसके परिणाम आने वाले टाइम में बहुत अच्छे सामने आएंगे। और हम लोग, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं, हम उनके हर फैसले के साथ खड़े हैं। लग रहा है आपको ये फैसला सही है? मैंने कहा, पिछले लंबे टाइम से आप 2022 के चुनाव में आपकी भाषा अलग थी, आपकी भाषा 2019 के, आपसे मतलब राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भाषा अलग थी। अब तो नए सिरे से आपको अपने भाषण रटने पड़ रहे होंगे, दोबारा से सोचना पड़ रहा होगा यार कैसे, अब कौन सी बात कहनी पड़ेगी, पहले क्या कहना पड़ रहा था। नहीं, जो भी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है, हम उसी की पार्टी लाइन पे, उसी पे चलेंगे और उसी पे चलते आए। इससे पहले भी हम गठबंधन में रह चुके, 2004 में रह चुके, 2009 में रह चुके, और वर्तमान में ये जयंत चौधरी जी ने गठबंधन किया, बड़े चौधरी साहब ने गठबंधन किया। तो अब भी हम जो है पार्टी लाइन पे ही चलेंगे, जो पार्टी की लाइन होगी उस पर ही चला जाएगा। आप तो चलो पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, समाज क्या कह रहा है? समाज भी हमारी साथ है, लोकदल की साथ है, और लोकदल के जो हैं हमारे 5 में से 4 विधायक तो हमारे लोकदल के हैं ही, और समाज लोकदल से जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज ने तो एक तरफा वोट दी थी, तब आपके विधायक बने, अब क्या आने होगा? वक्त में भी मुस्लिम समाज राष्ट्रीय लोकदल की लाइन पे ही, पार्टी लाइन पे ही चलेगा। आप मुजफ्फरनगर लोकसभा में खड़े हैं, अब चुनाव होना है, ईवीएम में निशान होगा कमल का, तो क्या करेंगे मुस्लिम वोटर अब आरएलडी के गठबंधन के साथ? आपको बताया, जो पार्टी अध्यक्ष की लाइन है वही लाइन पार्टी कार्यकर्ताओं की रहेगी, और इससे जो है हट के पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव संगठन अध्यक्ष जी, पलट जाओ पलट जाओ पलट जाओ पलट जाओ। क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? आज बड़ा काफिला है, सत्ता का पूरा मजा अब राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगा। देखिए, माहौल तो आपको दिखाई दे रहा कि चारों तरफ जिधर ही देखोगे आदमी आदमी चमक रहा। ये सब कार्यकर्ता हैं। बधाई देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय, बहुत ही सम्मानित जयंत चौधरी जी को, जिन्होंने जितने भी निर्णय लिए, चाहे एनडीए के साथ जाना हो, चाहे टिकट वितरण का हो, और चाहे ये कैबिनेट का हो, बहुत ही बेहतरीन फैसले चौधरी साहब ने लिए हैं, और हम उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं चौधरी साहब का। सर, जो
टिकट वितरण हुए, वो फैसले तो कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री आपने अनिल जी को बनाया, पार्टी ने बनाया, तो इस फैसले को 9 विधायक थे, क्यों अनिल कुमार जी का चयन पार्टी ने क्या इस पद के लिया? देखिए अभी अब तो यहाँ आप देखिए यही माहौल का, आप यही जवाब, आपकी बात का, आपके प्रश्न का यही जवाब है। देख लीजिए आप वहां से यहाँ तक जो, तो कहीं ना कहीं इसका जो है 2024 के लिए अच्छा ही असर जो है इसका पड़ेगा। निर्णय ठीक है जो। राजपाल बालियान, प्रसन्न चौधरी, छपरोली वाले विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी, हैं? जाट समाज के सारे विधायकों को मायूसी हाथ लगी। कौन कह रहा मायूसी हाथ है? आपको नहीं, मायूसी नहीं है। हमारे विधायक सब इकट्ठे हैं और सभी की सहमति से ये सब निर्णय हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो एक कैबिनेट बनना था तो कोई सबके सहयोग से ही सबके बात हो गई, ये सब हुआ है। और आपको तो जानकारी भी नहीं थी कौन मंत्री बन रहा, आप कह रहे सारी सबकी सहमति से। क्यों? लगातार सारे हमारे जो माननीय विधायक, सबकी चौधरी साहब से बात होती नहीं सबसे। चौधरी साहब की सब दिल्ली जहाँ थे मिल के आए हैं, सबकी बात हुई है। चौधरी साहब का निर्णय है तो जो चौधरी साहब का निर्णय है उसका हम सब स्वागत करते हैं। निर्णय के बाद सहमति आप लोग? नहीं, निर्णय क्या है, जो सहमति है भाई, चौधरी साहब का जो निर्णय है तो हम तो उससे जो है, हमें तो चौधरी साहब की जय बोलनी जो है। और चुनाव में देखना 2024 में जो परिणाम सारे जो है पक्ष में ही आएंगे जो। अच्छा, हम जा रहे हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं आरएलडी के वोटर कि यार हमने 24 के लिए कुछ और सोचा था, करना कुछ और पड़ रहा। देखिए मैं भी देख रहा लगातार, मैं भी क्षेत्र में ही हूँ और रोजाना 5-7-10 गाँव में तो जाता ही हूँ। मुझे तो कहीं नाराजगी देखने को मिली नहीं है। सबने इन चौधरी साहब के इस फैसले का स्वागत किया है और निश्चित आप आने वाला चुनाव है, देख लीजिए जो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, कोई मायूस नहीं होगा। सब चौधरी साहब किसान के, नौजवान के, सबके, हमारे सबके नेता हैं और जनता के लिए अच्छा ही काम करेंगे। अच्छा, चूंकि आप जमीन से जुड़े नेता है, पकड़ भी रखते हैं जनता में, 2024 का जो चुनाव परिणाम आने वाला है, खासतौर पर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का, कितना पलटा भारी आप मान रहे हैं, कितना अंतर आप मान रहे हैं? देखिए पलटा तो भारी ही है, दूसरी तरफ तो कुछ है ही नहीं। क्या मान रहे हैं आप? है ही नहीं दूसरी तरफ। भाई एक बार बताओ, अभी माननीय अखिलेश जी आए थे अनिल जी के यहाँ मुजफ्फरनगर आगमन पे, क्या कहा था उन्होंने कि 2 बड़ा या 7 बड़ा कही थी। हम ये पूछ रहे कि 47 बड़े या 111 बड़े। तो ये जब हुआ, जब चौधरी साहब उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर चले थे, जब पहुंचे वहां तक जो, और अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो जीरो पे घूमेंगे। देख लेना रिजल्ट आने वाला है। सवाल तो चवन्नी का भी चल रहा, क्या चवन्नी पलट गई? नहीं, वो तो चौधरी साहब ने सब कुछ उस पर जो अपना वक्तव्य दे चुके, जो है कई बार दे चुके, पलटने की कहाँ बात है। जो पलटी तो है ही, राजनीति है, सियासत है, सियासत में अब मान लिया नौजवानों के, किसानों के, सबके जो लीडर हैं, हमारे नेता हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच के ही करेंगे हमारे लिए। तो अच्छा ही किया है उन्होंने और अच्छा ही आगे करेंगे। जानसठ चेयरमैन है आबिद भाई। आबिद भाई, आप लोगों की वोटों को तो कुछ मान ही ना रहे, एक तरफा माँ कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में चुनाव होगा। नहीं नहीं, मुसलमान बिल्कुल ऐसे नहीं और खुश है। और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह से फैसले से बहुत खुश हैं। सच्चाई तो ये है कि अब हमारा कोई पुरसना हल होगा, हमारे लिए लड़ाई लड़ने का मौका भी आएगा और चौधरी साहब हमारी पूरी मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे। और चौधरी साहब ने कह भी दिया है कि मैंने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया है, भाईचारा कायम रहेगा और कायम रहेगा। लेकिन मुस्लिम खासतौर पर युवा में देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं, बड़ी नाराजगी है। कैसे मनाओगे आप समाज को? सब तरह के लोग हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। उन्हें कोशिश करेंगे, उन्हें बताएंगे भाई सत्ता में हम रह के कुछ अपना कुछ उद्धार कर सकते हैं। चौधरी साहब के साथ रह के, चौधरी साहब की सरपरस्ती में हम अपने काम भी कराएंगे और अपने लोगों का काम कराते रहेंगे। लड़ाई लड़ेंगे और मिल के लड़ाई लड़ेंगे। क्या उम्मीद आप करोगे? लोकसभा चुनाव आना है 2024 का, अब कुछ ही दिन बाद वोटिंग हो जाएगी, तो मुस्लिम इस बार जब भाजपा के साथ में आरएलडी गठबंधन में होगी तो कितना प्रतिशत वोट गठबंधन को जाएगा? मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए देख लो, भगदड़ मचा दी जी। काफी वोट देगा और जो कुछ नाराज है उनको कोशिश करेंगे, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे उसमें।
प्रतिशत बता दो चेयरमैन साहब, राजनीति के मंझे खिलाड़ी हो आप, ये बता दो कि साहब इतना प्रतिशत वोट इस बार इस तरफ रहेगा। नहीं, प्रतिशत जिसकी उम्मीद नहीं उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत मिलेगा, पिछली बार से ज्यादा मिलेगा, और 2014 का रिकॉर्ड टूटेगा, मुझे उम्मीद है पूरी, और वो हम लोगों के साथ होने की वजह से टूटेगा 14 का रिकॉर्ड तोड़ दोगे 24 में आप? इंशाल्लाह। सब पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे। और ये तो वे लोग हैं, जनता इन्हें देखती है। 89 का भी ध्यान है जनता का, और 19 का भी ध्यान है, 19 का भी ध्यान है। 19 का जब याद आवे तो फिर तो चीजें कुछ और हो। वो कुछ नहीं और हो, एक भाई आमने सामने चुनाव हो रहा, मान रहे हो? ये तो वे लोग हैं जिन्होंने साथ में रह के गद्दारी कर दी, करी नहीं। मेरे से ज्यादा कौन जान सके इस बात को? बताओ ना, खुल के बता दो, चलो जो ना बताओ खुल के। अरे कौन सी गद्दारी, कैसी गद्दारी, हमें क्या पता। तो पता क्या, जो चुनाव सपा से लड़ रहे हैं वे अपने जो अंदर अपने दिल से कह दे कि वे क्या उन्होंने चौधरी साहब को जिताने के लिए काम किया? नहीं किया, नहीं किया। मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा है, कह लगे कि मुझे तो जो है चौधरी साहब की हार का बदला लेना। भाई उनमें तो आप भी हो, आपकी गिनती भी उनमें ही है नहीं? बैठ ले मेरे सामने, मैं जवाब दे दूंगा, मैं जवाब दे दूंगा, बता दूंगा। बदला लेना किसी और से था, लोगे किसी और से। नहीं देखिए, ये तो जब भाई ये तो परिवर्तन है, जब अब मान लिया हम चौधरी साहब के फैसले के साथ है, जो उन्होंने फैसला किया दिल से हम उसका स्वागत करते हैं। दलित राजनीति का बड़ा चेहरा थे अनिल कुमार, आप लोगों ने जगह दी, क्या उम्मीद आपको लग रही है कि भाई जिस तरीके से सामंजस्य जयंत चौधरी ने बताया टिकट वितरण में, चंदन चौहान गुर्जर समाज के बड़े नेता है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, दलित को अपने सबसे मजबूत वोट बैंक की कीमत पे आप लोगों ने कैबिनेट मंत्री बनाया यहाँ पे, तो क्या जो सामाजिक समरसता का आप लोगों का लक्ष्य है, सब जातियों को साथ जोड़ने का, उसमें मदद मिलेगी इस फैसले से? 24 के चुनाव पे इसका कितना असर होगा? देखिए, ये दलित समाज के लिए बहुत खुशी का पल है। आप ये मानिए कि कैबिनेट का दर्जा उस समाज को मिला है। आज सड़कों पर चारों तरफ बहुत बड़ा उनका समाज, मैं वहां से ही चलता आ रहा, तो ज्यादातर बहुत बड़ा समाज उनका है। और निश्चित ये 2024 में ये जो है गठबंधन एनडीए के साथ रहेगा, और आने वाले चुनाव में दलित अपना जो है ये बता देगा कि हम जो है चौधरी साहब के निर्णय के साथ हैं। तो अच्छा खासा मार्जिन, चलो मुजफ्फरनगर लोकसभा आ जाओ, संजीव बालियान जिंदाबाद के नारे लगाओगे अब तो आप? भाई तो क्या है, जब गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आरएलडी जिंदाबाद, चौधरी सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, जयंत चौधरी जिंदाबाद। यहाँ तक कहानी खत्म, उसका आगे क्यों? आगे भी है, नीचे भी है, नीचे भी है भाई। नहीं, आगे का लगाओ, इससे आगे भी तो पहुंचो। संजीव बालियान जिंदाबाद। क्यों जी? है जी, यही कहलवाना चाह रहे हैं भाई गठबंधन है, गठबंधन का फैसला है, हम उनके लिए तन मन धन से काम करेंगे। गठबंधन के लिए अपने जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने के लिए जी जान से हमारा कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी बिल्कुल लगे हुए हैं, और निश्चित 2024 के चुनाव में जीत हासिल करेंगे। अच्छा, जयंत चौधरी अभी दिल्ली में बैठ के सारे फैसले ले रहे हैं, अभी तो वो जो ग्राउंड पर आपका वोटर है जो अपने खेत में काम कर रहा, उसके मन में भी थोड़ी नाराजगी है इस फैसलों को लेकर, कब तक मना लोगे उसे? कहाँ नाराजगी है? हम भी रोज गांवों में ही रहे, खेतों में ही रहे, उनसे हम भी जा रहे आप पता नहीं किसके पास चले जाओ, आपके वोटर के पास में जा रहे हैं। मैं क्या, अगर मैं उसे कहूँ, अगर मैं उसे कहूँ कि भाई आपके लिए कई शब्द कहे जा रहे हैं, उसे चुप जाएंगे फिर? हमारे वोटर के पास जा ही नहीं रहे आप तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ना सपा वालों के दौरा पहुंच रहे हैं। है नहीं? तो लोग खुश हैं, और निश्चित जो है किसान भी खुश है। किसानों के लिए चौधरी साहब ने बहुत कुछ सोच रखा और पहले भी बहुत कुछ किया, तो निश्चित जो हम नेता, हमारे नेता पे जो विश्वास है, अच्छा ही करेंगे। जयंत चौधरी अपने प्रचार को कब से गति देने जा रहे हैं, कब से जमीन पर उतर रहे हैं? जल्दी जो वो कार्यक्रम उनका बन जाएगा, और संयुक्त कार्यक्रम बनेंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी।
कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। भाई जी क्या नाम है? गुलफाम मलिक। आ जाओ नाम बोलो। गुलफाम मलिक। गुलफाम भाई सभासद भी हो? जिन्होंने वोट दी उनकी तो इज्जत रख लो। अब तो आरएलडी जिंदाबाद है जी। उन्हीं के लिए तो जयंत चौधरी जिंदाबाद। नगर पंचायत जानसठ आबिद हुसैन जिंदाबाद। मैं कह रहा सांझ को घर भी जाओगे, लोग वीडियो भी देखेंगे हो। बिल्कुल देखेंगे जी, हम तो अड़के खड़े। हमारे बड़े खड़े हो गए, हम अड़के खड़े। जयंत चौधरी जिंदाबाद। जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक सरवट के पूर्व प्रधान है, प्रधान ही है क्योंकि इनके कार्यकाल में ही सरवट पंचायत खत्म कर दी गई और वो नगर निकाय में समाहित कर दी गई। क्या माहौल आप प्रधान जी देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है जी। हमारे नेता ने जो निर्णय लिया बहुत बढ़िया लिया। जो हमारे मोमडन भाई थे, जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे थे, ये लगाए जा रहे थे, हम इनको सत्ता में आके ये काम नहीं होने देंगे, झूठे मुकदमे नहीं लगने देंगे। यही काम हो रहा है, ये बहुत हो। ये काम अब हमें मिल रहा है भाई, हमें साथ मिल गया है और ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरा लड़ेंगे। ढाल मिल गई है। ढाल हमारी पहले से यही थी, पहले से हम इनके साथ है, अब इनके साथ इधर है तो इधर आगे पूरी ढाल मिलेगी और काम होगा। अब होगा काम, सही बताए। नहीं अब की बार, और हमारे नेता ने कह दिया है ये बात, हमारे नेता कह दिया भाईचारा खत्म नहीं होने देने का और उसूल से कोई समझौता नहीं होगा। तो नहीं होगा तो नहीं होगा, जो कहते हैं अटल है वो। अब की बार इस समझौते का हमारे जो मोमडन भाई है, जहां मुजफ्फरनगर सीट हो या फूल बगेगी, जहां लड़के है तो वहां लड़के पे देंगे। हमारा समझौता भाईचारा फूल कुल से देख कर खत्म नहीं होने का। 100% कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे। और सत्ता में आने का मतलब भी यही है कि जो अत्याचार जो हो रहा था, झूठे मुकदमे, अब ये नहीं लगने देंगे हम। कैसे भाई मान लो पार्टी अपना चाल चरित्र चेहरा कायम रख पाओगी जब आप बीजेपी की रैलियों में बजने वाले जो गाने हैं वो आपकी रैलियों में, आपके कार्यक्रमों में भी बजेंगे? देखिए, जहाँ चरित्र और चाल की और बाकी है बात, यहाँ तो पहले भी किसान की बात कर रही थी पार्टी। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी किसान की बात कर रहे थे, नौजवान की बात कर रहे थे, गांव गरीब की बात कर रहे थे, भाईचारे की बात कर रहे थे, वो आज भी होंगी। और आपने देखा होगा वो तो पहले भी आरएलडी बजा था, अब भी आरएलडी बजेगा। तो बज रहा भाई, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। पिछले चुनाव में नहीं आरएलडी बजा, खूब गबम बजा। अरे अब बज रहा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बहुत प्रोग्रामों में बजा, आरएलडी बजा। अब देखिए अभी तो चुनाव स्टार्ट होना तो आरएलडी बजेगा। दिक्कत इतनी आ रही नए गठबंधन से, इनने बेचारे ने डीजे वाले ना अखिलेश जी का गाना बजा दिया है। कहाँ बजा दिया? हमने तो सुना नहीं। नहीं, वो पता नहीं कहाँ से कुछ बज गया होगा, नहीं तो हमने तो सुना नहीं। सब आरएलडी रहेगी, आरएलडी आरएलडी। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। युवा चेहरा है भाई, क्या कहना चाहोगे दोस्त नए गठबंधन? जयंत चौधरी जी को, जयंत चौधरी है। हम तो जिंदाबाद। जयंत चौधरी जिंदाबाद था। आवाज कम निकट रही भाई नुसरत भाई। और अल्टी है सत्ता के लारे गठबंधन ना जोड़ लगा हमारा तो सख्त इनके साथ ही। जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जयंत चौधरी। क्या कहना चाहोगे भाई नए गठबंधन? गठबंधन से हमें बहुत बल मिला है, इसमें बहुत हमारी पार्टी को बहुत आगे हम बढ़ेंगे इसमें, और गठबंधन होने से, और जो भी हमारे प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करेंगे इसमें। 2 सीटों में मान गए आप हैं? 2 सीटों में मान गए। 80 है 80। पहले भी थे। हाँ तो पहले थी 80, अब भी 80 है। आप दो क्यों बात करते हो? 80 सीट पर चुनाव हो रहा है। आरएलडी को तो 2 मिली ना यार, अब गठबंधन है तो सारी 80 है। गठबंधन में जितनी सीट है सारी है 80। 400 पार कर दोगे? हुआ पर हुआ 400 पार। बागपत में पार्टी के पुराने दिग्गज नेता थे और अब तक कोई मौका उन्हें नहीं मिला सांगवान जी को। सीधे आप लोग एमपी का चुनाव लड़ा रहे हैं और पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि भाई चौधरी परिवार किसी चुनाव में नहीं है। तो ये तो चौधरी साहब का निर्णय है और बहुत अच्छा निर्णय है। पुराने कार्यकर्ताओं को उन्होंने मौका दिया है, तो मैं उनके निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनके निर्णय का।
बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने किया है। तो हजारों लोग पहुंचे हैं, गाड़ियों का लंबा काफिला है, घंटों से हाईवे जाम है, और जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उसमें दलित भी हैं, सिख समाज के लोग भी हैं, जाट समाज के लोग भी हैं। अच्छी बात यह है कि मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं आरएलडी के लिए, तो थोड़ी राहत की बात है। और जैसा प्रधान जी ने कहा, बड़ी बात यह भी है कि अब जहां वो जिस हिसाब से उन्होंने बात कही कि आरएलडी अब वो अकलियत के लोग हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी तबके पे जो बुलडोजर चल रहा था गलत मानकों के आधार पे, उस बुलडोजर के लिए अब आरएलडी मजबूत ढाल बनेगी। और जिस तरीके से दलित राजनीति के बड़े चेहरे अनिल कुमार को यूपी कैबिनेट में जगह मिली है कैबिनेट मंत्री के तौर पे, उससे दलित समाज के लोगों का रुख भी अब आरएलडी की तरफ होगा, ऐसा यहाँ जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, समर्थक है, वो कह रहे हैं।